हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, साइंस में फिजिक्स मात्रक एवं या तथा मापन का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। लगभग 50+ क्वेश्चन है और यहाँ से लगभग आप समझ सकते हैं कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य बातें जो इस टॉपिक से है वह आपको एसआई, मात्रक और उसके संकेत, भौतिक राशि, ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हम पूरा जो लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको हम करवा देंगे। जो इसमें क्वेश्चन नहीं भी है वो भी हम आपको, आप ध्यान से सुनिएगा तो क्वेश्चन और आंसर दोनों हम आपको करवा देंगे। सिर्फ ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर जो है आपको यहाँ से लगभग जो बनते हैं, यहाँ से वो जो बार बार पूछा जाता है बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर नीचे में आपको आंसर भी दे दिए हैं, पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम में हम आपको दे देंगे। पहला का प्रश्न देखेंगे तो एफपीसी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है। एफपीसी आप जानते हैं कि इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं और इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। यहाँ पर सी नंबर में पाउंड है, देख रहे हैं, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। हम आपको यहाँ पर सातों यानी कि भौतिक राशि जो 7 हैं, सातों भौतिक राशि के नाम और एसआई मात्रक जो संकेत है, सभी बातें आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर ज्योति तीव्रता का पूछा तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो एसआई मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला। यहाँ पर ए नंबर कैंडेला है और संकेत जो होता है वो सी और डी होता है, ऐसे करके कैंड, ठीक है। और लंबाई यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा तो लंबाई का मीटर होता है मात्रक, संकेत एम होता है, एम, मीटर एम। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, संकेत के जी होता है, के जी। और समय का जो है मात्रक सेकेंड होता है और संकेत एस होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, संकेत के होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और ए इसका संकेत होता है। और पदार्थ का परिणाम, इसका मात्रक मोल होता है, संकेत MOL होता है। तो साथ का साथ आपको हमने यहाँ पर बता दिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम और उसके संकेत भी आपने जान ली। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी, तो टोटल 7। 7 के साथ आपने यहाँ पर भी जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश वर्ष जो है क्या है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यह, प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष आपसे बार बार ये भी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ये बीपीएससी में लगभग जो है 3 से 4 बार पूछा गया है। आपको कहेगा कि बताइए प्रकाश वर्ष का मात्रक यानी कि इकाई यहाँ पर क्या है, तो दूरी का होता है। और आपसे देखिए, लगभग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनते हैं। आपसे ये पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो दूरी की इकाई है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो प्रकाश की गति जो होती है, स्पीड, सदैव एक समान होती है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष यहाँ पर क्या होता है, क्या है, यहाँ पर कहीं दे देगा कि प्रकाश वर्ष होता है, तो क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश
द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। 4-5 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अगर कहेगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है, तो दूरी का मात्रक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक इकाई नहीं है। तो आपने 7 को पढ़ा, 7 में आप केल्विन, मोल, एम्पियर, रेडियन को आपने कहीं कहीं पढ़ा है तो बताइए, नहीं पढ़े हैं तो इसका उत्तर जो है रेडियन हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। 7 जो मूल मात्रक इकाई है वह कौन कौन सा है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इसमें मूल मात्रक इकाई पूछ रहा है तो मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड केल्विन और एम्पियर कैंडेला मोल, ये 7 हैं, याद रखेंगे। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का जो है ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल। ये मूल मात्रक 2 बार 3 बार आपको हमने अभी तक बता दिया है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो ये आवृत्ति का है। कहीं आपको दे देगा कि आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। आपको कहेगा कि बताइए एक सामान्य मनुष्य कितना हर्ट्ज सुनता है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक वो सुन सकता है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपसे अगर पूछ दे कि हर्ट्ज को क्या मतलब हर्ट्ज में मापा जा सकता है किसको, तो आवृत्ति को मापा जा सकता है। बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब होगा अगला कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, मतलब फोर्स यानी न्यूटन जो एसआई मात्रक के नाम से आप जानते हैं। देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। आपसे दोनों पूछ सकता है, क्या हो सकता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उत्तर केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। तापमान को मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। हमने 7 मात्रक पढ़ा, उसमें यह एक है, ठीक है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन संवेग के मात्रक को दर्शाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि संवेग के मात्रक को कौन दर्शाता है। हम कुछ बातें आपको यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद संवेग के मात्रक को हम पूरा जो है इसका बता देंगे क्या होगा आंसर। देखिए सबसे पहली बात, भौतिक राशि में आयतन बराबर क्या होता है? आयतन को आप जानते हैं, और इसका व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मात्रक होता है मीटर गुने मीटर, यानी कि मीटर क्यू होता है। और आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। वहीं पर अगर घनत्व का बात करेगा भौतिक राशि में और इसका मात्रक पूछ देगा तो घनत्व होता है द्रव्यमान बाय आयतन, और इसका मात्रक अगर पूछेगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यू होता है, इक्वल टू किलोग्राम बाय मीटर क्यू इक्वल टू किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। ऐसे 3 भी दे सकते हैं, 3 ऐसे किलोग्राम के जी मीटर क्यू माइनस में, ठीक है। और वेग कहेगा तो वेग होता है विस्थापन बाय समय, और इसका अगर मात्रक पूछेगा तो मात्रक अगर आप बोलिएगा तो मीटर पर सेकेंड -1, ठीक है। तो या आपको मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बाय समय, और इसको आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं। बल होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, और इसको आप न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, और इसको आप किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी डिनोट, मतलब मात्रक इसका होता है, ठीक है। और अगर कार्य बोलेगा तो कार्य होता है बल गुने विस्थापन, और इसको आप जूल भी कहते हैं, न्यूटन गुने मीटर, आप ऐसे भी मात्रक, इसको मात्रक जो होता है न्यूटन बाय मीटर होता है।
शक्ति कहेगा तो शक्ति होता है कार्य बाय समय, और इसको वाट भी कहते हैं, वाट भी कहा जाता है। और जूल बाय सेकेंड, या अब इसको जूल पर जो है जूल सेकेंड 1 माइनस में होता है, ये याद रखेंगे, जूल बाय सेकेंड। और समतल कोण अगर कहेगा तो समतल कोण जो होता है रेडियन होता है, RAD, ठीक है। और अगर घन कोण कहेगा तो जो घन कोण अगर कहेगा स्टेरेडियन होता है, SR। तो इस प्रकार से हमने पूरा मात्रक बता दिया आपको। आप ध्यान से अगर सुने होंगे तो इसका अब जो है संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। यहाँ पर देखेंगे सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है। तो किसी भी तरंग दैर्घ्य है, कोई भी अगर तरंग दैर्घ्य है तो उसको आप किस में मापते हैं, यह क्वेश्चन है। तो इसमें उत्तर में तो मीटर दिया गया है, देखेंगे आपको हम बता देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो होगा क्या होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। यहाँ पर टाइप गलत है। तो ये तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है किसी चालक का प्रतिरोधकता। SI मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होता है। ऐसे आपको अगर कहेगा कि ओम मीटर का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का, ओम मीटर मात्रक प्रतिरोधकता का। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। और जब कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं तो इसकी SI जो होता है वह ओम मीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ओम मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CGS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक जो है क्या है। आपको हमने ऐसे भी पढ़ाया भी है कि बहुत सारे ऐसे भी जानते भी होंगे, पढ़ाए भी हैं हम कि CGS जो होता है इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक जो होते हैं क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड में होते हैं, और इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड जिसको CGS पद्धति कहते हैं, और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर G और S का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब होता है सेंटीमीटर, और G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। तो इसका जो मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो मात्रक तो आप समझ गए होंगे कि ग्राम है। क्या है, सिस्टम में द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, G का ग्राम। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए C और G S का पूछा, इसमें द्रव्यमान का पूछ लिया, तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है 14 नंबर की, 1 पास्कल किसके बराबर है। पास्कल देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएं, NM है, NM स्क्वायर है, और NM न्यूटन मीटर है। इसको N मतलब न्यूटन और M मतलब मीटर। तो पास्कल बोला है, एक पास्कल बराबर क्या होता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर तो आपको यहाँ पर दिया ही गया है कि इसका क्या हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर D नंबर में है। D नंबर में इसका उत्तर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। देखिए पास्कल जो है, 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे समझिए, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को आप प्रेशर कहते हैं, यानी कि दाब कहते हैं, और दाब एक अदिश राशि है, और दाब का मात्रक जो होता है वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल के नाम से जानते हैं। और 1 पास्कल बराबर जो होता है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर D नंबर में है। हम पूरा इसका डिटेल आपको बता दिए। अब यहाँ पर
15 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका जो है SI मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? यहाँ पर टेस्ला है, टेस्ला। बी नंबर में इसका चुंबकीय क्षेत्र की बात है तो इसमें टेस्ला आएगा और उत्तर में बी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फ्लक्स का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है वह वेबर है, वेबर। चलिए आगे हम चलेंगे। इसमें बहुत ऐसे तो आप सब कुछ हमने आपको सब कुछ ऐसे बता भी दिया है पूरा डिटेल में। अब जो है क्वेश्चन आपको 17 नंबर है कि पार्शिक निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? हमने अभी तो आपको बताया था कि पार्शिक जो है वह किसकी इकाई है, तो यह दूरी की है, आवृत्ति है, चुंबकीय तरंग है, कोणीय है। देखिए आपको यहाँ पर पार्शिक का मात्रक अगर बोलेगा दूरी, और पूरा हमने आपको बताया जो पार्शिक होता है, पार्शिक इसका प्रयोग जो है लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। और एक पार्शिक बराबर अगर पूछेगा तो 3 गुने 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्शिक अगर पूछ ले तो कहिए 3 गुने 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, यह दूरी को डिनोट करता है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का मात्रक को दर्शाता है? विभवांतर के मात्रक को दर्शाता है। यहाँ पर विभवांतर का मात्रक क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन दर्शाता है? कूलाम पर जूल, जूल पर कूलाम, जूल स्क्वायर कूलाम है, जूल कूलाम है। तो इसका ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा दिया गया है कि जूल पर कूलाम होगा। यहाँ पर विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य वाय आवेश। हमने पहले भी आपको बताया विभवांतर जो है वह कार्य वाय आवेश होता है। और यहाँ पर भी आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? बहुत ऐसे देखिए, सदिश और अदिश इस बार भी बीपीएससी पूछा, आगे भी पूछेगा, पूछता ही रहेगा। सदिश और अदिश जो है आपको पूछा ही जाएगा। यह नहीं मानकर चलिएगा कि सदिश अदिश हमसे नहीं पूछेगा। सदिश अदिश फिक्स है कि पूछेगा तो पूछेगा। अब पूछ रहे कि इनमें कौन सदिश राशि नहीं है? नहीं है मतलब गतिज ऊर्जा नहीं है। देखिए ये वो है ना, वो जहाँ ये मिल जाए वो बुझिए सदिश राशि है, जहाँ ये सब नहीं मिले समझिए अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है। एक ट्रिक बताए। अब इसमें अदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, कौन अदिश राशि नहीं है? आपको जहाँ वह मिल जाए, हमने बताया देखिए वह मिला यहाँ पर, यह विस्थापन क्या है? सदिश है। और सभी क्या है? द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, ये सभी की सभी अदिश राशि हैं। सदिश अदिश से फिक्स है, क्वेश्चन आपको आएगा तो आएगा। अब है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है जी का मात्रक क्या होता है? तो जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये डी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी है? तो अभी तुरंत आपने पढ़ा खगोलीय मात्रक जो होता है वह दूरी होता है। अगला चलेंगे क्वेश्चन में। ऐसे देखिए खगोलीय दूरियां हम पूरा भी आपको बता देते हैं इस खगोलीय के मात्रक के बारे में। देखिए खगोलीय दूरी जो होता है, खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है जिन्हें मील या किलोमीटर से व्यक्त करना क्या होता है? नहीं पा सकता है। और यह आपको AU यानी कि आप प्रकाश वर्ष पार्सेक इत्यादि से मापा जा सकता है। इसको आप प्रकाश वर्ष पार्सेक से माप सकते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति जो होती है स्थिर होती है, और यह जो है उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। और इसी कारण जो है खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है।
तो यहाँ पर खगोलीय मात्रक है। आप पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी, औसत दूरी मापेंगे तो खगोलीय मात्रक से मापेंगे, क्योंकि 2-3 बातें यहाँ पर अगर कहेगा तो ये उत्तर हो जाएंगे खगोलीय मात्रक। अब दूरी को मापने के लिए भी होता है, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, पार्शिक का भी उपयोग आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में खगोलीय मात्रक। अब है MKS पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है? MKS देखिए, इस पद्धति में जो है लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में दर्शाया गया। यहाँ पर पूछा है दूरी, मतलब कि दूरी का मात्रक क्या है? तो मीटर है। आप मीटर में M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो D नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है? इसमें पार्शिक। हमने आपको पार्शिक के बारे में बताया कि एक जब पार्शिक बोलेगा कि कितना होता है तो 3 × 10⁻16 मीटर होता है। अगर वहीं पर प्रकाश वर्ष पूछेगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और अगर पूछ दे एक पार्शिक बराबर क्या होगा तो 3.262 प्रकाश वर्ष भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये भी हो सकता है। और यहाँ पर कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा मात्रक है? एक पार्शिक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक जो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो उत्तर है कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक में पार्शिक यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो ये तो एंगस्ट्रॉम हो ही गया। अगला देखेंगे ऊष्मा का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो यह जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि लीप वर्ष जो है कुल कितने दिन का? तो आप सब जानते हैं 365 होता है, एक दिन ऐड हो जाता है तो 366 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा कोण का एसआई मात्रक है? तो ये रेडियन है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि 1 लीटर में कुल कितने गैलन होते हैं? लीटर में है तो यह है 0.2642 गैलन, यहाँ पर डी नंबर। आपको कुछ इसकी बातें हम बता दें, जैसे गैलन हो गया, फैदम हो गया, ये सब बातों से क्वेश्चन आपको पूछेगा। बैरल हो गया तो कहेगा एक बैरल बराबर कितना होता है? तो 1.589874 लीटर होता है। वहीं पर पूछेगा कि एक बैरल जो है घन मीटर में कितना होता है? तो 0.01558987 होता है, ठीक है। और एक बैरल अगर पूछेगा गैलन में, यूएस गैलन में, तो 42 होता है। और एक बैरल बराबर अगर यूके गैलन में पूछेगा तो 34.9723 होता है, ठीक है। तो ये है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे कि पदार्थ की मात्रा में किसमें जो है व्यक्त किया है? पदार्थ की मात्रा को किसमें व्यक्त करते हैं? तो मोल में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? ये सब तो आप जानते हैं कि 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि 1 माइक्रो कितने मीटर के बराबर होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लंबाई की न्यूनतम इकाई अगर पूछ दे तो ये आपको फर्मी मीटर होता है, फर्मी मीटर। और 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो ये माइनस में ऊपर में, तो यह 6 मीटर होता है। अगर 1 नैनोमीटर अगर आपसे पूछे तो 10⁻⁻9 जो है 9 मीटर होता है। अगर एक एंगस्ट्रॉम पूछ दे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 1 फर्मी मीटर पूछ दे तो 10 इसको 15 कर देंगे मीटर होता है। तो ये न्यूनतम जो इकाई अगर पूछेगा तो फर्मी मीटर होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि ऊष्मा का एसआई मात्रक तो जूल होता है, हमने बता ही दिया। शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछे तो वाट होता है। कुछ हम मात्रक के बारे में और हम अगर बात करें तो ऐसे तो पूरा आपको बता ही दिए हैं। ऐसे कुछ बातें जैसे कि आपसे अगर पूछे कि जूल जूल जो होता है, अगर पूछे तो जूल जूल का क्या हो जाएगा, तो जूल जो होता है वह कार्य का होता है, ठीक है, जूल का कार्य। और एम्पियर पूछ दे तो एम्पियर का क्या हो जाएगा मात्रक, तो अगर एम्पियर पूछे तो एम्पियर का धारा हो जाएगा, एम्पियर का धारा हो जाएगा। और वाट पूछे तो वाट का क्या हो जाएगा, तो वाट का हो जाएगा सामर्थ्य यानी कि पावर हो जाएगा। और वोल्ट अगर पूछे, वोल्ट का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा, वोल्ट का क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। वहीं पर अगर कैलोरी का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ दे तो कैलोरी का ऊष्मा होता है, कैलोरी का क्या होता है, ऊष्मा होता है। तो ये टोटल थे 4-5 मात्रक। अब ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो इसको डेसिबल में मापते हैं, ये तो आप सब जान रहे हैं। डेसिबल में ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है। कुछ बातें और हम इसमें आपको बताएंगे, जैसे कि प्रकाश वर्ष तो आप सब जान रहे हैं कि समय मापन की इकाई है, समय मापन की इकाई है। और वाट अगर सॉरी नॉट और नॉटिकल मील आपको हम बता देते हैं, नॉट और नॉटिकल मील। नॉट अगर कहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये नॉट और नॉटिकल मील दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। देखिए नॉट अगर पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा, तो नौ संचालन में इसका उपयोग होता है। और नॉटिकल मील अगर पूछ दे तो इसका समुद्री जहाज की गति को मापने में जो है इसका उपयोग होता है, समुद्री जहाज, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे, ऐसे नॉट अगर पूछेगा तो जहाज के चाल की माप, उसी को आप नौ संचालन कहते हैं। नॉटिकल मील अगर कहेगा तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई भी आप बोल सकते हैं। अगर पूछ दे कहेगा एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें 37 नंबर है कि सीजीएस मापन पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या है, तो यह हॉर्स पावर होता है। देखिए अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो 746 वाट होता है, 746। हाँ, एक वाट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल/सेकेंड होता है। और इसी में जिसको आप हॉर्स पावर कहते हैं, एक हॉर्स पावर पूछ दे तो 746 वाट होता है, 746 वाट। देखिए किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य के रूप में जानते हैं, कहते हैं। और जो शक्ति का मात्रक होता है वो जूल/सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं, जिसे वाट कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित किससे है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो पास्कल जो संबंधित है वो दबाव से होता है, किससे होता है, दबाव से होता है। और एक दो बात और हम यहाँ पर आपको बता दें कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर अगर आप चलिएगा तो 1 किलोमीटर आप चल दीजिएगा। और वहीं पर आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछे, जैसे कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा 10⁻⁻12 ग्राम होता है, मतलब माइनस में, ठीक है। अगर यही आपसे पूछ दे कि पास्कल इकाई किसका है, तो ये तो आप सब बता भी देंगे कि दाब का है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि दाब का अब मात्रक बता दीजिए कि इसकी इकाई क्या है या मात्रक क्या है, तो यह न्यूटन पर मीटर जो है वर्ग मीटर होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। ये सारे 3-4 जो बातें थी आपको हमने ऐसे बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो सीजीएस पद्धति में ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो यह अग्र के इकाई में मापा जाता है ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि एक पारसिक, वही है, एक पारसिक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको ऐसे करवा दिया था, बोल के करवा दिया था, अगर आएगा तो आप बता दीजिएगा। तो एक पारसेक बराबर 3 दशमलव
3.262 प्रकाश वर्ष होता है। अगर पूछे एक पार्शिक बराबर गुना में दे लेकर 3 गुने 10 पर पावर जो है 16 मीटर होता है। वहीं पर आपको पूछ दे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 पर पावर जो है 15 मीटर माइनस ने 15 मीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये तो सब आप बता दीजिएगा, 100 सेंटीमीटर होता है। और वही है कि एक प्रकाश वर्ष में निम्नलिखित में कितने बराबर, तो अभी तो आपको हमने बताया जो 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर होता है। अब है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, तो ये भी पहले भी क्वेश्चन आपने कर लिया, ल्यूमेन होता है, नहीं किया था तो इसका ल्यूमेन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर का कहेगा 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर -9 मीटर होता है। 1 फीट बराबर अगर आपसे पूछे तो 0.0305 मीटर होता है। अगर यहीं पर पूछ दें कि 1 फीट बराबर नैनोमीटर में क्या हो जाएगा, तो 30.5 गुने 10 पर पावर 7 नैनोमीटर होता है। अगर यही पूछे 6 फीट बराबर क्या होता है, तो आप नैनोमीटर में भी बता सकते हैं, 183.10 पर पावर 7 नैनोमीटर होता है। तो ये सब भी हमने आपको यहाँ से क्वेश्चन का आंसर 3-4 बता दिया। ध्यान से सिर्फ सुने होंगे तो क्वेश्चन आंसर बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर पूछ दे तो 0.039 इंच होता है, समझ गए। और सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच का प्राप्त हो जाता है, इंच प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि माप की कौन सी इकाई को जो है इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा, तो यह सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, cm, सेंटीमीटर। अब अगला देखिए, सारे यहाँ पर क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता दिए। 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 10 पर पावर 9 मीटर, यहाँ पर उत्तर में आपको डी नंबर में है ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि जल पर परिवहन का सबसे प्रारंभिक साधन था, तो सबसे प्रारंभिक जो पहले साधन था क्या था, वो था लट्ठे बनाते थे और साथ में बांध देते थे और उसी पर चलते थे। अभी भी बहुत जो है दूरस्थ एरिया में आपको ये भी देखने को मिलता होगा। आप केले के थाम को अपना आधार बनाते थे इस पार से उस पार ले जाने के लिए। लट्ठे मतलब बांस जो लकड़ी होता है उसको बांधकर और साथ कर देते थे और उसी पर जो है सभी सामान को रखकर खुद वहाँ पर और इस पार से उस पार नदी का जो है परिवहन होता था, आना जाना होता था जल में। ये बातें हैं। अब अगला देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान भरने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तो आप हवाई जहाज़ का उपयोग करते हैं। अगला है कि एक वक्र रेखा का उपयोग करके मापा जा सकता है, तो यह स्ट्रिंग या और रूलर को मापा जा सकता है, तो बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि घड़ी की सुइयां दिखाती है, तो घड़ी की सुइयां क्या दिखाता है, एक दिखाता है वृत्ताकार गति को, एक दिखाता है आवर्धिक गति को, तो ए और सी दोनों इसमें उत्तर है। आप घड़ी की सुई को देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि स्विंग जो है डैश गति को दर्शाता है, तो आवर्धिक गति को दर्शाता है, यह आवधिक गति है, आवधिक गति को दर्शाता है, सी नंबर। अब जब सड़क पर हम चलेंगे तो सीधी रेखा में चलती हुई एक कार डैश गति को दर्शाता है, तो सीधी चलता है, तो सीधी मतलब कि रेखिक गति को यह दर्शाता है, रेखिक गति को। अगला क्वेश्चन है कि पंचक्की के ब्लेड जो होते हैं डैश गति को दर्शाता है, पंचक्की का ब्लेड, तो यह आपको परितंत्र और यह जो है आवधिक गति को दर्शाता है, इसमें डी नंबर उत्तर है। अगला है कि गज बीच की दूरी को मापा जाता है, तो उसको आप हाथ से माप लेते हैं, बाँह से माप लेते हैं, होठी से माप लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक हाथ हुआ, दो हाथ हुआ, तीन हाथ हुआ, ऐसे करके मापते हैं। अगला है कि क्यूबिक माप की एक इकाई थी जिसका उपयोग किया जाता था, तो ये मिस्र में किया जाता था। इसका पूरा कहानी क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 चैप्टर 10। अगला है कि माप की निश्चित मात्रा जो है वो क्या है, इकाई है।
सी नंबर इसका उत्तर है। अगला है कि लंबाई की एसआई मात्रक क्या है, माइक्रोमीटर है। अब आपको कुछ बातें यहाँ पर है, आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। जो भी बातें आपने अभी तक पढ़ी है, एक एक बातों का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। उससे पहले कुछ जो जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एसआई यूनिटों में कौन सी जो है आपको बताना है तो वो कार्य जूल है, बल न्यूटन है, द्रव्यमान किलोग्राम है। देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो ये आपको क्वेश्चन हमने बता दिया। कुछ बातें और हम आपको अगर बताएं तो ऐसे तो हमने सभी बातें, जो भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन का हमने पूरा जिक्र कर लिया यहाँ पर। जो भी यहाँ पर हमने क्वेश्चन नहीं दिया उन सब का भी आपको हमने पूरा बता दिया। एक डाइन बराबर हमने नहीं बताया, तो एक डाइन बराबर क्या होता है, एक डाइन बराबर होता है 0 ऐसे आप याद रखेंगे 0.102 गुने 10⁻6 किलोग्राम। और एक बार बराबर क्या होता है, तो 10⁻6 डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एक बार का जो बात है वो हमने बताया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बराबर, एक बार बराबर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये सारे हो गए। कोई क्वेश्चन हमको नहीं लगा है कि हमने छोड़ा है। और एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित किसको करता है, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर किलो को मीटर को प्रदर्शित करता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डेसिबल, अश्वशक्ति, समुद्री मील और सेल्सियस, ये बातें हम आपको बता दें कौन सही है नहीं है। डेसिबल आप ध्वनि की तीव्रता को, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई को, समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई को, ये आप मापते हैं। और सेल्सियस जो होता है वह ताप को मापने का मात्रक होता है। चलिए एक एक बात को यहाँ पर हम बता दें कि मीटर जो होता है लंबाई की एसआई इकाई है, यार्ड जो है लंबाई की मानक इकाई है, हाथ फैलाना लंबाई की गैर इकाई मानक इकाई है, सबसे कम गिनती जो है न्यूनतम मात्रा जिसे किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकता है। और मिलीमीटर जो है वह बहुत छोटी दूरियों मापने के लिए प्रयुक्त होता है। किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। आराम करो मतलब कि स्थिर वस्तुओं की स्थिति होती है। गति यानी कि गतिमान वस्तुओं की अवस्था होती है। वृत्ताकार गति यानी कि पंखे के ब्लेड की नोक की गति होता है। और सीधी रेखीय गति यानी कि सेब का पेड़ से गिरना होता है। घूर्णी गति जो होता है वो शीर्ष की गति होती है। आवधिक गति जो होता है वो लोलक की गति होती है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर हमने आपको बता दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा हो वीडियो तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्यूसेक में जो है क्या मापा जाता है, तो इसको आप जल के बहाव को मापते हैं क्यूसेक में। अगर पूछ दे कि बाइट, रिएक्टर और बार, ये भी पूछ दे कि इसका आप बताइएगा कि किस में क्या इसका उपयोग है, तो देखिए आपको हम इसमें बताएंगे। क्यूसेक जो होता है क्या होता है, क्यूसेक जो होता है वो होता है आपको प्रवाह की दर। और और वाइट जो होता है, बाइट वो होता है कंप्यूटर में। रिएक्टर जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। और बार जो होता है क्या होता है, जो एक मिनट, हाँ बार जो होता है वो क्या होता है, वो होता है दाब। तो ये आपको फिर से एक बार हमने रिकॉल करवा दिया। अगर यहीं पर डॉप्सन की जो है, डॉप्सन किसका होता है, तो ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है डॉप्सन का। ये एक दो क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर आपको बता दिए। अगर पूछेगा कि एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने में किसका, तो डॉप्सन का उपयोग होता है। चलिए, और बेरिल वाला एक तेल जो है, तेल का बेरिल निम्न में किसका उपयोग जो है लगभग कितना होता है, एक बेरल तेल का जो है अगर पूछेगा तो 159 लीटर होता है, 159 लीटर। जो क्वेश्चन दो चार बातें हमको और याद आई तो आपको हमने बता दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।